स्टूडेंट्स, 7th लेक्चर में एक तो पॉइंट्स थे जो हम मज़ीद क्लियर करना चाहते थे। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे लगा कि शायद वो मिसिंग है। जैसे कि 4.11 थ्योरम के हमारे पास ये जो पार्ट है 4.11 थ्योरम का बी पार्ट है, इसमें हमारे पास ये स्टेप जो है, ये दो एलिमेंट्स हमने कॉन्ग्रुएंट लिए तो उनसे रिस्पेक्ट टू मॉडल एम एन, अगेन हमने कहा कि एम एन इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, डिफरेंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो इन दोनों का डिफरेंस बन जाता है। सो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉडल एम एन। तो यहाँ से आगे जो हम रिजल्ट लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि एम डिवाइड करता है एम एन को और एम एन डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को। तो इनको के डिफरेंस में से हम n कॉमन ले लेंगे और इसमें से n कॉमन ले लेंगे, यानी ये ऐसा आ जाएगा जैसे n इंटू ए प्लस m इंटू बी। तो n mn को डिवाइड करता है, m हमारे पास n a प्लस m b को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है m डिवाइड कर रहा है n a प्लस m b को बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो इसका मतलब है अगर यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किस पे लगाई कि n mn को डिवाइड करता है, mn डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को हम लिख लेंगे n a प्लस m b को, और इसका मतलब है m डिवाइड कर रहा है n a प्लस m b को। तो जिसकी डिवीजन हो रही है उसके दो पार्ट्स हैं, n a और m b। तो m चूंकि m b को इसमें डिवाइड कर रहा है, तो अगर हमारे पास रिजल्ट है कि m a प्लस ए वन प्लस ए टू को डिवाइड कर रहा हो और m a वन को उनमें से डिवाइड करे तो a टू को भी डिवाइड करता है। इसलिए अगर m एन ए प्लस एम बी को डिवाइड करते हैं तो हमें क्लियर है कि एम बी जो है एम का मल्टीपल है। तो जो दो एडिशन की चीजें हैं जिनको एम डिवाइड कर रहा है उनमें से वो एक को हमारी ऑब्जर्वेशन है को डिवाइड कर रहा है। तो बाय रिजल्ट कि इफ एम डिवाइड्स ए वन प्लस ए टू एंड एम डिवाइड्स ए वन, ए एम मस्ट एम डिवाइड्स ए टू। तो एम जो है वो एन ए को भी डिवाइड करेगा। एन ए से मुराद होगी एम डिवाइड कराएगा एन ए आई माइनस एन ए एल को। इससे मुराद ये होगी कि एन ए आई और एन ए एल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। सिमिलरली एन डिवाइड करेगा एम एन को और एम एन डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को। अगेन जैसे हमने कहा कि इनके डिफरेंस को हम लिख सकते हैं एन ए जमा एम बी। तो जब हम कहेंगे कि एन डिवाइड करता है बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एन डिवाइड करता है एम एन को, एम एन डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को, इसका मतलब एन डिवाइड कर रहा है इन एन ए प्लस एम बी को। तो इनमें से एन ए को तो एन डिवाइड करता ही करता है, इसका मतलब है वो एम बी को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम कि इफ एन डिवाइड्स ए वन प्लस ए टू एंड इफ एन डिवाइड्स ए वन देन इट मस्ट बी एन डिवाइड्स ए टू। तो इससे आ जाएगा एन डिवाइड्स बी के एम माइनस बी जे एम, दैट इम्प्लाइज बी के एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी जे एम रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। ये एक दो रिजल्ट्स थे यहाँ पे। हमने जैसे इस रिजल्ट के बाद हमने एक ये रिजल्ट लिखा था, एक रिजल्ट इसके आगे हमारी डिस्कशन। इसी तरह ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे कहा यस कि ए एक्स एन और वाई एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है। अगर एक्स एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है तो वन नहीं है। अगर वन है तो जाहिर है हमारा क्लेम है कि वन है। हम कहते हैं अगर वन नहीं है तो उससे कुछ और होगा, कोई और पॉजिटिव नंबर होगा वन से बड़ा। तो अगर वन से बड़ा कोई और नंबर है, से डी है, तो इसका मतलब है उस डी को एक्स और एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा। तो इसका मतलब है ये एक एक्स एन का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो सॉरी, अगर डी जो है वो एक्स और एन का लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हुआ यानी वन ना हो, डी अगर कोई एक्स एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो तो डी एक्स एन के हर एक्स एन को डिवाइड करेगा, मीन एक्स एन के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होने की वजह से डी एक्स को भी डिवाइड करेगा, एन को भी डिवाइड करेगा। और हमारे पास रिजल्ट है कि अगर एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स को डिवाइड करे तो उन दो एलिमेंट्स के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है। सो डी डिवाइड करेगा एक्स एन के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को। देखें ये भी एक्स एन का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब डी
इस लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, ए के, इसका मतलब डी जो है वो ए को डिवाइड करेगा। और अगर डी ए को डिवाइड करेगा तो हमारे पास इस चीज की कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि हमारे पास ए का और एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो वन है, क्योंकि यहाँ पे डी एन का भी डिवाइजर हो गया और डी हमारे पास ए का भी डिवाइजर हो गया, और डी वन भी नहीं है। इसका मतलब है हमारा डी एन का डिवाइजर होगा तो एन एन एम को डिवाइड करता है, इसका मतलब डी एम एन का भी डिवाइजर होगा। तो इसका मतलब है डी एम एन का भी डिवाइजर है और डी ए का भी डिवाइजर है। सो और डी वन भी नहीं है, इसका मतलब एम एन और ए का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन नहीं है। तो इस चीज की कंट्राडिक्शन आती है। सिमिलरली मैं रिपीट करता हूँ, देखिए एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, अगर एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी वन हो, यानी वन ना हो कोई और हो, से डी वन हो, इसका मतलब डी एम को भी डिवाइड करेगा, वाई को भी डिवाइड करेगा। डी अगर एम और वाई को डिवाइड करेगा तो एम और वाई के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन एम और वाई का ई के इक्वल है, इसका मतलब है डी वन ए को भी डिवाइड करेगा। अब डी वन ए को डिवाइड करेगा और यहाँ पे डी वाई को भी डिवाइड करता है और एम को भी डिवाइड करता है, बिकॉज हमने सपोज किया कि अगर वन ना हो तो से डी वन हो और वाई और एम का लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर डी वन एम को डिवाइड करेगा, एम एम एन को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब डी वन जो है वो एम एन को भी डिवाइड करेगा। तो डी वन एम एन को भी डिवाइड करेगा इनका कॉमन डिवाइड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर होने की वजह से। और डी वन हमारे पास क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है डी एम एन का और ए का एक कॉमन डिवाइजर आ रहा है जो वन से बड़ा है, इसका मतलब है एम एन और ए का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन नहीं है। तो इस चीज की यहाँ पे कंट्राडिक्शन होती है, इसलिए हम हमारा क्लेम ठीक है कि एक्स एन और एक्स एम की ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, क्योंकि अगर इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन ना हो तो फिर ए और एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन नहीं रहता, जो कि इस पार्ट में हमारी सपोजिशन थी कि एक इंटीजर है जिसका एम एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है। पिछले पेज के लास्ट पेज के एंड पे। तो ये था रिजल्ट। एक और रिजल्ट मेरे जहन में था जो आपको एक्सप्लेन करना था, लाइक दिस। देखें यहाँ पे है एक्स एन का जैसे यहाँ पे आ गया, आप इससे रिजल्ट सारी डिस्कशन से निकला कि एक्स एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, तो उससे ये कैसे लिखा कि ए एक्स और एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है। तो यहाँ पे रिजल्ट ये है कि अगर ए वन बी वन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो और ए टू बी टू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो, तो फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लें, दूसरे को दूसरे मल्टीप्लाई करके ए वन बी वन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है और ए टू बी टू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, तो ए वन ए टू और बी वन बी टू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी वन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है और हर एलिमेंट का वन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन ही होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि का वन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है और एक्स का एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, ए एक्स का वन मल्टीप्लाइड बाय एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन होगा। सिमिलरली ए वाई का वन एम ए और वन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन होता है और वाई एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है यहाँ से, तो ए वाई का वन मल्टीप्लाइड बाय एम के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन। थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन थी 17 लेक्चर।